जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट जज तैनात। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी के नाम की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सलाहुद्दीन पन्हूर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मुअख्खर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर करने का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। हमने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की है। वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकॉट कर दिया। जब तक 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तों का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने खत में कमीशन इजलास मुअख्खर करने का कहा। बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमें ट्रांसफर पर कोई मसला नहीं, इशू सीनियरिटी का है। जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मुअख्खर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा पर है, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल का लाहे अमल दे चुकी, वकला के एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल पर वकला में धड़ेबंदी। सिर्फ एक ग्रुप सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने मुश्तरका एलामिये में हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। वकला की नुमाइंदा तंजीमों के एलामिये में कहा गया कि कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। कानूनी बरादरी में कुछ नाम नेहाद शरपसंद अनासिर अपने मजमूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। बात करने की इजाजत क्यों नहीं थी? कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम पूरा ना होने की निशानदही की। पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट ऑपरेशनल नहीं हुआ, लेकिन जमशेद दस्ती पर यह एक्ट लग चुका। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने रिफॉर्म से मुताल्लिक कोई वादा वफा नहीं किया। ऐवान में कानून साजी की बजाय सब कुछ एक ऑर्डर पर चल रहा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे। उधर लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दोनों अदालतों ने वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर दिए। वफाकी वज़ीर कानून का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। वज़ारत दाखिला, इतलाआत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माबैन पीका पर मुशावरत हो रही है। किसी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करना पार्लियामान का इख्तियार है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ताला ने तेजी से गड़े में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। नवाज शरीफ का अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा, लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खिदमत की एक नई रोशन मिसाल कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सपाही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बड़ा फैसला। तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासिरा छोटे कारोबारों की बहाली का हुक्म। छोटे कारोबार और रेडी की बहाली के लिए इक़दामात का जायजा लेने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है, ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए मुतबादिल इंतज़ाम ज़रूरी है। दूसरी जानिब LDA का लाहौर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। ड्राइवन रोड अड्डा प्लाट से शेर शाह सिग्नल तक गैर कानूनी तजावुज़ात खत्म कर दी गई। आइन पूरी कौम के दरमियान एक मुश्तरक अहद पैमान का नाम है। हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम मुल्क के वफादार हैं। और अगर आइन से बगावत की है तो तुम लोगों ने की है। आइन, जिस आइन का तुमने हल्फ उठाया है, उस आइन के हल्फ को तुम तोड़ रहे हो, हम नहीं तोड़ रहे। मौलाना फजल रहमान की कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। पाकिस्तान और आइन के वफादार, लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। हम सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। मुल्क में बेअमल जमहूरियत है। बताएं, आइन और कानून पर अमल कौन करता है? सरबराह JUI का फाटा पश्तून कौमी मुशावरती जिरगे से खिताब। कहा, आज कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली आवाम का फैसला नहीं था। इंजमाम का पहला मकसद अमन था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जिस सूबे के जो वसाइल हैं वहाँ के आवाम का हक हैं। बानी PTI ने आर्मी चीफ को एक और ख़त लिखने का ऐलान कर दिया। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने बताया आर्मी चीफ को ख़त डील के लिए नहीं लिखा। बानी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से कहा है, फैसला करें, आपने रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जमहूरियत के साथ खड़ा होने का पैगाम दिया है। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने की कोशिश हैं। बानी सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की मुहिम चला रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बानी PTI के आर्मी चीफ को खत पर रद्द अमल। कहा, तमाम आइनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुंतखब जजेस से मुताल्लिक इल्जामात गुमराह कुन हैं। बानी खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग से बरसर इक़्तिदार आए। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया।
सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कहा, कौम एक अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम हो गई। इससे कबल सदर जरदारी ने तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर आसिफ जरदारी की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों सदूर का खुशगवार जुमलों का तबादला, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ को नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब की जोग्राफियाई सालमियत, फ़लस्तीनी कौज़ की भरपूर हिमायत के अज़्म का इयादा। भारतीय वज़ीर आज़म का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में सफ़र। नरेंद्र मोदी का तैयारा पेरिस जाते हुए लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा लगभग 41 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहा। उसके बाद अफगानिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गया। न्यूज़ एक और मेगा स्कैंडल सामने ले आया। एहतसाब कमीशन के साबिक सरबराह सैफुर रहमान की कंपनी साल हर साल से डिफॉल्टर निकली। सैफुर रहमान की कंपनी को मरी में पटरियाटा चेयरलिफ्ट के लिए 15 एकड़ एराजी 50 साल की लीज पर सिर्फ 66 पैसे माहाना फी मरला पर दी गई। इतनी कम रकम के बावजूद एक पाई भी अदा न की गई। FBR का एक और बड़ा फैसला, खरीदारी कैश की बजाय डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगी। टियर 1 रिटेलर्स और बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मशीनों की तनसीब लाजमी करार। पॉइंट ऑफ सेल FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शंस की CCTV फुटेज के जरिए निगरानी का भी फैसला हो गया। नए कानून के मुताबिक तमाम कारोबार FBR के कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होंगे।